गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बेटा हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। 7 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an atom relate to its position in the modern periodic table। कहता है कि किस तरीके से कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की उसके पोजीशन से रिलेट करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आंसर देखिए बेटा इसका क्या होगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, की किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम की वो रिलेट करती है उसकी पोजीशन के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आंसर इसका होगा बेटा द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग up to two valence इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ग्रुप नंबर एलिमेंट्स का जिसके अंदर कहता है अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ग्रुप नंबर एलिमेंट्स का जिसके अंदर अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड हम इसमें बताएंगे द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ग्रुप नंबर एलिमेंट्स का जिसके अंदर 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। ऐसा ग्रुप नंबर एलिमेंट्स का जिसके अंदर मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों वो किसके बराबर होगा, टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हम 10 जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। 2 कॉलम हम इसमें बना लेते हैं। अगर कहता है देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या फिर 2 है, अप टू 2 तक की बात हुई थी। पहला जो स्टेटमेंट दिया था उसमें कि ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ग्रुप नंबर है उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जिनमें अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ तक की बात कंप्लीट। सेकंड इसने बताया था 3, 4, 5 हम
मान के चलते हैं 6, 7 या फिर 8 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन के सेल। के सेल के अंदर हम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं, तो क्या होगा देखिए, इसमें सेकंड हमें बताया था द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो इसमें क्या होगा 3 + 10 इज इक्वल टू 13 ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। इसका ये हो जाएगा 4 + 10 14, 5 + 10 6 + 10 7 + 10। तो इनमें सब में क्या आ जाएगा 15 16 17। इसमें क्या होगा 8 + 10 18। तो इस तरीके से ये जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बताएंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स in the atom of an element is equal to the period to which that element belongs। इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट थिंग देखिए बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल किसी भी एटम के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, इज इक्वल टू द पीरियड टू विच दैट एलिमेंट बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल। वो किसके बराबर होंगे, टू द पीरियड टू विच दैट एलिमेंट बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल। जिस पीरियड से वो बिलोंग करेगा वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड, ऑल्सो, इसके बाद हम कहेंगे ऑल्सो द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period। देखो हुआ क्या इसमें, ऑल्सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी कहता है इंक्रीज होंगे 1 यूनिट, जैसे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 यूनिट जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड के अंदर। देखिए जैसे हमने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इसमें क्या होगा, कहता है, इसने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग इन द पीरियोडिक टेबल।
Second, also the number of valence shell electron increases 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period. तो इसमें क्या होगा, 2 और 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसी तरीके से जब कहते हैं हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो 2 2, इसमें 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8, ये कंप्लीट हो गए हैं। ए और एल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था आज का, इस चैप्टर का 8th क्वेश्चन, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एटम की रिलेट करती है उसकी पोजीशन के साथ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो हमने बताया है कि इसकी पोजीशन के साथ किस तरीके से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 9। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 20 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स with atomic number 12, 19, 21 और 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? आंसर देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है वो सराउंडेड है बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38। कहता है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है वो सराउंडेड है एलिमेंट से जिनका एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 और 38 है। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम? तो इन एलिमेंट्स के अंदर से कौन से एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है रिजेंबल करेंगी कैल्शियम के साथ? तो आंसर देखिए बेटा इसका, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स which lie in the same group are, कहता है जो एटॉमिक नंबर है 3 एलिमेंट्स का जो कि सेम ग्रुप के अंदर लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं? 12, 20 और 38। सो द एलिमेंट्स हैविंग atomic number 12 and 38 have physical and chemical properties resembling with calcium। कहता है जो एटॉमिक नंबर है 3 एलिमेंट्स का जो कि सेम ग्रुप के अंदर लाई करते हैं वो क्या क्या हैं? 12, 20 एंड 38। इसलिए कहता है एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 12 एंड 38 हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग विद कैल्शियम। तो कहता है 12 और 38 जिनका एटॉमिक नंबर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है रिजेंबल करेंगी कैल्शियम के साथ। देखिए एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से जो है रिजेंबल करती हैं। देखिए 12 जिसका एटॉमिक नंबर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 2। जिसका 20 है उसकी क्या होगी? 2 8 8 और 2। जिसका 38 है उसकी क्या होगी? 2 8 18 8 और 2।
तो इस तरीके से कहता है 12 और जो 20 एटॉमिक नंबर हैं उनकी केमिकल 12 और 38 जो एटॉमिक नंबर हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी कैल्शियम के साथ। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।